समाज दुश्मन अनासर पर नजर रखने के लिए लगाए जा रहे सीसीटीवी। कारोबार को मजीद रफ्तार देने के लिए देही इलाकों की कारोबारी ख्वातीन को दी गई खुसूसी ट्रेनिंग। और मोनसम हैराज ने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर कायम की अपनी अलग शिनाख्त। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं लोगों की हिफाजत को पुख्ता बनाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की इंतजामिया ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों को सीसीटीवी से लैस करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी मराकज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की हिदायत जारी की गई है। मकसद यही है कि आवामी मकामात पर आने वाले तमाम लोगों की सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। इस हिदायत पर अमल हो रहा है और इस तरह से निगरानी का एक इजाफी तरीकाकार को तैयार करने में भी मदद मिल रही है। इससे समाज दुश्मन अनासर पर लगाम लगाने और अमन सुकून का माहौल कायम करने में मदद मिलेगी। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। समाज दुश्मन अनासर पर नजर रखने, उन पर नकेल कसने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस समत में इंतजामिया की जानिब से तमाम तरह के इकदामात किए जा रहे हैं। उसी के तहत अनंतनाग जिले के तमाम अवामी मकामात पर कैमरे लगाए गए हैं। मकसद यही है कि इन जगहों पर आने जाने वाले समाज दुश्मन अनासर लोगों की सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा सके। इंतजामिया की जानिब से तमाम जगहों पर कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। हमने हाल ही में ये नफ्त स्वीट यहाँ पे खोला है केपी रोड पे। जैसे हमने डीसी साहब का ऑर्डर सुना है, हमने फौरन बाद सीसी कैमरा इंस्टॉल किया है। ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है और सिक्योरिटी की लिहाज से भी सेफ्टी है। सिक्योरिटी ग्रिड को तैयार करने की समत में ये अहम इकदामात हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में इसे लगाने की हिदायत दी गई है। इसमें सरकारी दफ्तरों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, क्लिनिक, नर्सिंग होम और अस्पताल भी शामिल हैं। इसे निगरानी के इजाफी आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से जारी की गई हिदायत पर अमल भी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मुतालिका जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल भी किए जा रहे हैं। इससे तमाम लोगों की सरगर्मियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है और मुस्तकबिल में इसके बेहतर नतीजे भी बरामद होंगे। जो ही कल हमने वो ऑर्डर पड़ा डीसी साहब का सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो हमने कल ही सीसीटीवी जो है इंस्टॉल करवाए। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेस्ट है और हमें वो थेफ्ट के हिसाब से भी बहुत बेटर आएगा। तो बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं इस जो ऑर्डर निकाला है डीसी साहब ने, हम इसका अप्रिशिएट करते हैं। यूनियन टेरिटरी में नए निजाम के कायम होने के बाद से अमन और सुकून का माहौल बना है। कारोबारी हलचल में तेजी आई है और रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर है। इसमें हिफाजती इंतजामात का अहम रोल है। इसमें लोग भी अपना टाउन दे रहे हैं और उन हिदायतों पर अमल भी कर रहे हैं जो हिफाजती इंतजामात को कारगर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अवाम और इंतजामिया के बीच बेहतर होते तालमेल से समाज दुश्मन अनासर के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। यही वजह है कि हर एक जगह पर कैमरे लगाए जाने के फैसले का लोग तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। अनंतनाग टाउन में कि इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस, सुमो स्टैंड्स हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, उन पे कोई अगर एंटी सोशल एलिमेंट है उस पर वॉच रखने के लिए कैमरा इंस्टॉलेशन चाहिए। तो एसएसपी से भी हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इस तरीके से अगर कोई इनेबलिंग डायरेक्टिव हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसके बाहर सीसीटीवीज के इंस्टॉलेशन के आदेश दिए गए हैं। लोगों की हिफाजत को पुख्ता बनाने के लिए गुज़िश्ता दिनों पुलिस फोर्स को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया गया है। इसी के मद्देनजर ब्लैक पैंथर व्हीकल को मुतारिफ कराया गया है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसमें हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी PTZ कैमरे लगाए गए हैं। 360 डिग्री व्यू वाले कैमरे से जो तस्वीरें कैद की जाती हैं, उनकी बड़े साइज के मॉनिटर पर निगरानी की जाती है। यहाँ पर अफसरों के बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हैं और इसे पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जराइम पर रोक के हवाले से ये बेहद ही अहमियत का हामिल भी है। और अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर ख्वातीन यानी कारोबारी ख्वातीन को मजीद कामयाबी की जानिब ले जाने की कोशिशों की। मर्द के गलबे मुआशरे में ख्वातीन, और वो भी देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन, कारोबारी शोबे में एक मिसाल बनकर
सामने आ सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर में 7 नामी प्रोग्राम का आगाज किया गया है। देही इलाकों की कारोबारी ख्वातीन किस तरह से अपने कारोबार को दरपेश मसाइल का इजाला करते हुए उसे आगे ले जा सकती हैं, इस मौजू को मरकज में रखते हुए जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू में मुनक्किदा ये तकरीब बेहद ही अहमियत की हामिल है। एक तरफ देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी खवातीन हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल ही एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और दूसरी तरफ ऐसी शख्सियात हैं जो किसी भी बिजनेस मॉडल को कामयाब बनाने की महारत रखते हैं। इनके बीच तबादला ख्याल दरअसल जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई एक बेहद खास स्कीम के तहत मुमकिन हो पाया है, जिसे साथ के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद देही इलाकों की कारोबारी खवातीन को ऐसी तजावीज मुहैया कराना है ताकि वो अपने कारोबार को मजीद आगे ले जाकर एक नई इबारत लिख सके। एक छोटे एंटरप्राइज से हायर ऑर्डर एंटरप्राइज कैसे बनना है, उस पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेंटरिंग है। ये कोई आम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन इसका जो फोकस है वो है असाइनमेंट बेस्ड। मतलब आपको काम दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके ये इश्यूज हैं आपके बिजनेस में, इस तरीके से रिजॉल्व कीजिए, फिर उसका फीडबैक लिया जाएगा और उस बेस पे बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे। तो एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगा। साथ नामी इस प्रोग्राम के तहत देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 500 कारोबारी खवातीन का इंतखाब किया गया, जिनको अपने कारोबार को दरपेश मसाइल का इजाला करते हुए उसे आगे ले जाने की खुसूसी तरबियत दी गई। काबिले जिक्र है कि ये वो खवातीन हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत शुरू की गई उम्मीद नामी स्कीम से इस्तेफादा करते हुए देही इलाकों में किसी न किसी तरह के कारोबार को शुरू किया और उसमें एक हद तक कामयाब भी रही। काबिले गौर है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के देही इलाकों से वाबस्ता तकरीबन 4 लाख खवातीन उम्मीद नामी स्कीम से जुड़ी हुई हैं। साफ है कि चुनिंदा कारोबारी खवातीन को तरबियत देकर उन्हें नए मरहले में दाखिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लेडीजों के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे इलाकों में अपना छोटा छोटा कारोबार शुरू कर रही हैं और उसको बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई फील्ड नहीं है मार्केटिंग का, या उसको आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये जो साथ का आज हमारे साथ ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये सबसे बड़ा एक कदम है, ऐतिहासिक कदम मैं कहूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कम वसाइल और महदूद सहूलियात के बावजूद देही इलाकों की बहुत सी खवातीन अपने कारोबार को एक नई समत देने में कामयाब रही हैं। इसके बावजूद कुछ एक मसाइल हैं जो इनके कारोबार की मजीद तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो देही इलाकों की कारोबारी खवातीन के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार मसनूआत की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर करता है। लिहाजा इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए माहिरीन ने कारोबारी खवातीन को इस तरह की तजावीज दी जिससे खवातीन की हौसला अफजाई हो और वो अपने कारोबार को आगे ले जा सके। टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो लाजवाब है, भूख जो है वो भी लाजवाब है, पर हम सबको पहली दफे इंक्लूड नहीं कर सकते। हमने 500 महिलाओं को चुना है तो एज एन एक्सपेरिमेंट टू सी ये 500 क्या कर सकती हैं, कितनी ड्रॉप आउट होंगी, कितनी सफलता पाएंगी और उनका रिजल्ट क्या होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट स्केलिंग। देही इलाकों की खवातीन के बाख्तियार होने से एक तो उनकी शख्सियत में गैर मामूली तब्दीली आई है। खुद एतमादी से लबरेज ये खवातीन मुआशी तौर पर तो मजबूत हुई हैं, लेकिन अब इस सफर को जारी रखते हुए अब कामयाबी की नई मंजिलें तय करना चाहती हैं। अपनी इस ख्वाहिश को इन खवातीन ने इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल हो जाहिर भी कर दिया है। यहाँ दादो तहसीन के मुस्तहक जम्मू कश्मीर हुकूमत भी है, जो खवातीन को हर तरह की मदद मुहैया कराकर उनके रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खोल रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये इचिनोमिया के विंटेज मोटरसाइकिल को तहफ्फुज अदा करने के शौकीन हैं। प्री वॉर मोटरसाइकिल को लेकर उनका जुनून देखते ही बनता है। उन्हें इसका जुनून इस कदर है कि इसमें वो वक्त, मेहनत और पैसे की परवाह नहीं करते हैं। ताहम ये सवारी के हिसाब से उतना आरामदेह नहीं है,
नई जमाने की बाइक के मुकाबले इसमें जोखिम कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके विंटेज आइटम्स को लेकर उनकी मोहब्बत कम नहीं हो पा रही है। अपने घर में ही एक गैरेज है जहां पर उसका रखरखाव किया जाता है। मरम्मत का काम भी यहीं पर होता है। दरअसल ज्यादातर मोटरसाइकिल बनाने वाले पहले ही इससे अलग हो चुके हैं या कंपनी बंद हो चुकी है, लिहाजा इसके पुर्जे भी आसानी से दस्तयाब नहीं है। इसीलिए जब भी मरम्मत की जरूरत होती है तो उसे हाथों से तैयार करके दुरुस्त किया जाता है। ヴィンテージのバイクばっかり持ってまして、 मैं महज विंटेज बाइक इकट्ठा करता हूं। इस वक्त मेरे पास प्री वॉर पीरियड की 4 बाइकें हैं, लेकिन वो अभी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो इसे इकट्ठा करने में अपना ताउन देते हैं। दरअसल मैं बाइक को ठीक करने में माहिर नहीं हूं। मैं अच्छी सवारी कर सकता हूं। मैं उनसे अपनी महारत बांटता हूं ताकि हम सभी अपनी बाइक को ठीक करने में एक दूसरे की मदद कर सकें। でメンテナンスするっていう感じですね。 इंजन स्टार्ट करने में कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं। पुरानी मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से चलाना पूरी तरह से जाती शऊर पर मुनहसिर करता है। इन मोटर बाइक की तारीख शानदार है जो इत्तेफाक से आज हमारे पास मौजूद है। ये वाकई में हैरानकुन है। इन विंटेज बाइक को इकट्ठा करने वालों का मानना है कि इसकी सवारी का तजुर्बा एक अलग ही एहसास कराता है। लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल इसे म्यूजियम में देखने की बजाय सड़कों पर दौड़ते हुए देखना एक सुकून का एहसास कराता है। माल न्यूट्रिशन, हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन की शिकार ब्लैक एंड व्हाइट मैगेलेनिक पेंगुइन को गुज़िश्ता दिनों तहफ्फुज़ अदा करने के लिए लाया गया था। काबिले जिक्र है कि फरवरी महीने में मुंडो मैरिनो फाउंडेशन ने उनको बचाया था। यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ तरीके से देखभाल की गई। खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया, साथ ही टेम्परेचर को भी मेंटेन रखा गया। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले खोजी फर्नांडिस मैगलन के नाम पर तकरीबन 2.2 से 3.2 मिलियन मैगेलेनिक पेंगुइन हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक ये ज्यादातर अर्जेंटीना और चिली के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने और उनकी सेहत को लेकर पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद एक बार फिर से उन्हें अर्जेंटीना के अटलांटिक के समुद्री साहिल पर छोड़ दिया गया है ताकि वो कुदरती तरीके से रह सकें। जापान में चॉपस्टिक का इस्तेमाल 3000 बरसों से ज्यादा वक्त से होता रहा है, लेकिन टोक्यो के इस किंडरगार्टन में इन बच्चों के लिए ये नया तजुर्बा है। लंच के दौरान उसका इस्तेमाल करते हुए वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जापान में चॉपस्टिक के इस्तेमाल की शुरुआत कैसे हुई, ये मिस्ट्री है। कुछ लोगों का मानना है कि ये चीन से आया है, लेकिन इसको अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करने में जापान के लोगों का कोई सानी नहीं है। इसे यहाँ की तहजीब और रिवायत से जोड़कर देखा जाता है। ये कंपनी 100 से ज्यादा वर्षों से हाथों से चॉपस्टिक तैयार कर रही है। हाथों में अच्छी तरह से फिट होने लायक बनाने में उनका तजुर्बा शानदार है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चॉपस्टिक डिजाइन किए जाते हैं और खरीदार उनमें से अपनी पसंद के हिसाब से उसे खरीद सकते हैं। स्पेशल फोल्डेबल सेट का चॉपस्टिक भी यहाँ पर लोगों को मुहैया कराया जाता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चॉपस्टिक को बेसबॉल के बैट को रिसाइकिल कर तैयार किया जाता है। चॉपस्टिक कल्चर को फरोग देने के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं जो बच्चों को स्कूल में जाकर इसके सही तरीके से इस्तेमाल की ट्रेनिंग देते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को फराहम कराई जाने वाली उन सहूलियात की जिसकी बुनियाद पर वो डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बना सकते हैं। माली एतबार से कमजोर बच्चे भी इम्तिहान में कामयाबी दर्ज कर सकें, इसके लिए उन्हें मुफ्त में कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। फौज की जानिब से सुपर 30 नामी प्रोग्राम का आगाज उसी के मद्देनजर किया है।
इसके पहले और दूसरे बैच के 100% रिजल्ट देने वाले बच्चों के एजाज में गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सुपर 30 की कोशिशों और तालिबे इल्मों की मेहनत किस तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है, इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। कसीर तादाद में इकट्ठा ये वो तालिबे इल्म हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET में कामयाबी दर्ज कर चुके हैं। फौज की जानिब से चलाए जा रहे कश्मीर सुपर 30 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग हासिल करने वाले ये पहले और दूसरे बैच के तालिबे इल्म हैं जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। तालिबे इल्मों और सुपर 30 की कोशिशों को मिली इस कामयाबी के एतराफ में गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सर, यहाँ पे मेरा बेटा सुपर 30 में पढ़ने के लिए आया था, तो जब वो जहाँ पर आया था तो सर वो उसको नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं कर सका था। तो जहाँ पर आकर सर बच्चे ने बहुत कुछ सीखा और इस टाइम बच्चा कह रहा है कि मैं नियर अबाउट 500-600 तक पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ का जो सुपर 30 का जो इंस्ट्रक्टर हैं, जहाँ को जो आर्मी का स्टाफ जो जहाँ पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा और बड़ा ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। माली एतबार से कमजोर, मयारी तालीम से महरूम और सहूलियात की कमी से जूझ रहे बच्चों को कोचिंग मुहैया कराने में फौज अपना ताउन देती है। मकसद ये है कि उन्हें बराबरी की सतह पर सहूलियात और रहनुमाई मिले ताकि वो मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी दर्ज कर सकें, अपने ख्वाब को यकीनी बना सकें और अपनों को फख्र का मौका फराहम करा सकें। इसके लिए बाकायदा फौज की जानिब से रेजिडेंशियल एजुकेशनल एंड कोचिंग और मेंटरिंग प्रोजेक्ट पर अमल करने का अज़्म भी किया गया है। हम यहाँ पे नीट की कोचिंग कर रहे हैं, मेडिकल नीट की कोचिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है नीट के लिए। तो कितना फ़ायदा मिला इस कोर्स से? यहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा मिला, जैसे कि हमारा सिलेबस बहुत पहले शुरू कंप्लीट हुआ था, तो फिर हमें रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिला। हमारी टेस्ट सीरीज़ 2-3 हो गई कंप्लीट, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला। अगर हम ये बाहर करते तो बहुत टाइम लगता है बाहर कोचिंग में। फौज की जानिब से कश्मीर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप यानी CSRL के तहत 2 तालीमी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इसमें एक सुपर 50 जिसमें इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग दी जाती है और दूसरा सुपर 30 जो मेडिकल के शोबे में दाखिले के लिए इम्तिहान से मुंसलिक है। ये तालीमी प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए हैं जो देही इलाके से ताल्लुक रखते हैं और जिनके पास सहूलियात की कमी है। सुपर 30 कोचिंग प्रोग्राम की अब तक की कामयाबी शानदार रही है और इसके अगले बैच की तैयारी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये सुपर 30 स्कीम है, ये मतलब कि HPCL द्वारा स्पॉन्सर की गई है। आर्मी इसको मतलब कि कोऑर्डिनेट करती है और नेडो इसके जो एजुकेशनल पार्टनर है सर। इसको मतलब कि बच्चों को बिल्कुल फ्री सर एजुकेशन इसको एंट्रेंस की तैयारी के लिए करवाया जाता है। जैसे नीट वगैरह हो गया, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस होते हैं सर, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। फौज की ये नायाब पहल है बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने में मदद पहुंचाने की, उनके डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए मुफ्त में कोचिंग फराहम करने की, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो काबिल होने के बावजूद जिन्हें वक्त रहते सही रहनुमाई और सवालों का फौरन जवाब नहीं मिल पाता है और वो इम्तिहान में भी अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, यानी वो अपने लिए कोचिंग का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए फौज की जानिब से सुपर 30 नामी कोचिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ आयुष पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने गांदरबल में कायम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज का गुज़िश्ता दिनों किया इफ्तिताह। BUMS के पहले बैच का यहां पर हुआ आगाज।
गांदरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कायम किए जाने के लिए मुताल्लिका अफसरों और इसके लिए जिम्मेदार इदारे की कोशिशों की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कम खर्च पर बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में ये साबित होगा कारगर। इससे दीगर अजला के लोग भी होंगे मुस्तफीद। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहु प्लाजा जम्मू के दफ्तर में एक वर्कशॉप और आगाही प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। ठोस फुजले को अलग करना और प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करने के मौजू पर मबनी था ये प्रोग्राम। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने के लिए स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नए सिरे से की जाएगी वजाहत। इसके लिए बाकायदा त्रिकुटा नगर कैनाल, अप्सरा रोड, रेजिडेंसी रोड और रघुनाथ बाजार जैसे अहमियत के हामिल इलाकों पर मरकूज की जाएगी तवज्जो। जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह कूड़ेदान किए गए हैं इंस्टॉल। दुकानदारों को डस्टबिन के 10,000 जोड़े कराए गए हैं मुहैया। लोगों से भी कूड़ों को अलग करते हुए डस्टबिन में डाले जाने की ताकीद की जा रही है। इसमें हर कोई अपना ताउन दे, इसकी है दरकार। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्ट वॉच की अगली कड़ी में जेब्रॉनिक्स ने अपनी नई पेशकश को बाजार में पेश कर दिया है। जेब्रॉनिक्स जेब FTT 220CH स्मार्ट वॉच स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर से लैस है। इसके अलावा इसकी बैटरी लाइफ भी जबरदस्त है। यंग जनरेशन की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नए तजुर्बे का भी इस्तेमाल किया गया है। आइए डालते हैं इसकी बाकी की खूबियों पर एक नजर। जेब्रॉनिक्स जेब FIT 220CH स्मार्ट वॉच 1.7 इंच डिस्प्ले के साथ पेश की गई है। इसमें कॉल फंक्शन के साथ इनबिल्ट स्पीकर और माइक दिया गया है। इसके अलावा कॉलर ID और कॉल रिजेक्ट फीचर की सहूलियत भी इसमें है। साथ स्पोर्ट्स मोड के अलावा हेल्थ ट्रैकिंग फीचर भी इसमें मौजूद है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट मॉनिटर भी है। अन्य फीचर्स में पोडोमीटर, डिस्टेंस ट्रैकर और स्लीप मॉनिटर भी इसमें है। इससे स्टेप्स, कैलोरी बर्न और यूजर्स की जानिब से कवर की गई डिस्टेंस को भी ट्रैक करने की सहूलत है। इसमें 210 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। सिंगल चार्ज में ये 30 दिन तक का स्टैंड बाई मुहैया कराती है। दावे के मुताबिक ये 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और अब आपका तारुफ हम एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो नई पीढ़ी की नई सोच की रहनुमाई कर रही है, जिन्होंने दकियानूसी सोच की बेड़ियों को तोड़कर अपने ख्वाब को यकीनी बनाकर दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। वो खातून है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक रखने वाली मोनिसा महराज। अच्छी खासी नौकरी से मुस्ताफी होकर उन्होंने खुद कफील बनने के लिए मेकअप आर्टिस्ट बनने का फैसला किया। उन्होंने अपने इलाके में एक स्टूडियो खोलकर उसकी शुरुआत की और आज वो अपने फैसले से खुद को सही साबित कर रही हैं। उनके कामयाब सफर पर पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। रिवायती और दकियानूसी सोच के बरक्स यहाँ की पीढ़ी नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है। इसी की अलामत पेश कर रही हैं श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक रखने वाली मोनिसा महराज। आला तालीम याफ्ता महराज मेकअप आर्टिस्ट हैं। अक्सर व बेशतर तनकीद के निशाने पर रहने वाले इस पेशे को अपनाकर उन्होंने अपनी एक अलग शिनाख्त कायम की है। कश्मीर की बच्चियां अपने ख्वाब को किस तरह से यकीनी बना सकती हैं, वो उसकी मिसाल पेश कर रही हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करती थी, तो शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैंने अपने इन लॉज से बात की, मैंने अपने हस्बैंड से फर्स्टली बात की कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ। सो मेकअप से पहला ही मेरा था कि नाता इन द सेंस कि अच्छे से आ जाता था मेरा, क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी पे खुद ही मेकअप किया था। सो लोगों को लगा कि इसमें वो एक चीज़ है कि ये कर सकती है। सो फिर मैं एक प्रोफेशनल वे में गई। खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है। उनकी खूबसूरती को निखारना एक खास तरह का हुनर है। एजुकेशन में मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी महराज इससे बखूबी वाकिफ थी और शादी के बाद जब वो कश्मीर लौटी
तो उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश कुनबे के सामने रखी। कुनबे का ताउन मिलने पर उन्होंने इसके लिए बाकायदा दिल्ली में साल भर की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने अपना एक मेकअप स्टूडियो खोला। अब वो इस हुनर को दूसरों को सिखाना चाहती हैं, ताकि नई पीढ़ी की बच्चियां इसमें अपना करियर बना सकें। वो ये चाहते थे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रस्ट का ये है। मुझे इन पे बहुत पूरा ट्रस्ट है, तो इसीलिए मैंने इनको इस फील्ड में अलाउ कर दिया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेकअप में जो जाना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज ये इस मुकाम पे पहुंचे कि इन्होंने इतना बड़ा, और खुद सेल्फ मेड थे, तो इन्होंने अपना पूरा सेटल कर दिया बिना मेरे हेल्प के। वक्त के साथ आगे बढ़ने का नाम ही तरक्की है। इसके लिए हर किसी का ताउन मिलना जरूरी है। समाजी सतह पर लोगों की सोच में बदलाव दर्ज हो, इसकी दरकार है। दौरे हाजिर में खवातीन हर शोबे में खुद को बेहतर साबित कर रही हैं। ऐसे में उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। महराज अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, मगर जब कुनबे के साथ रहकर जिम्मेदारी पूरी करने की बारी आई, तो उन्होंने उसे पूरा करने के साथ साथ अपने ख्वाब को भी नहीं टूटने दिया। उनके फैसले पर उनके शौहर भी फख्र महसूस करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे सारा मतलब वो एक अच्छा सा ये खोलूँ कि जिसमें मैं लड़कियों को सिखाऊं, ना कि मेकअप, जो भी ब्यूटी के रिलेटेड है आपका, मैं उनको आराम से सिखाऊं। इंशाल्लाह मेरा प्लान है। बहुत सारी लड़कियों के जो अर्न करना चाहती है, वो अगर इस वाले फील्ड से अर्न करना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनियन टेरिटरी की खवातीन किसी खास शोबे तक ही महदूद नहीं है। वो अलग अलग शोबे में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं, अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं। लिहाजा उनके हौसले बुलंद हैं और उनकी कामयाबी से नई पीढ़ी तरगीब हासिल कर रही है। इसकी बुनियाद पर वो नए दौर की नई इबारत लिख रही हैं। उन्हें आगे बढ़ने में हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है और इस तरह से वो जम्मू कश्मीर को भी एक नई शिनाख्त अदा करने में अपना ताउन दे रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खुदा हाफिज।